नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ इन सरकारी क्वार्टर। रात को करीब 2 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच गए थे। आते ही हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बेडशीट्स बदली थी और हाथ मुंह वगैरह धो के हम सो गए थे। बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। सफ़र इतना लंबा हो जाता है कि कुछ नहीं दिखता, बस अपना आराम दिखता है। फिर तो सुबह 8 बजे के आसपास मैं उठी थी जब डोरबेल बज रही थी। नीचे एक फैमिली रहती है, उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया था। वो हिमाचल से हैं तो उन्होंने अपने यहाँ की ही एक डिश मुझे बनाकर खिलाई थी नाश्ते में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने बताया था कि इसका नाम सिड्डू है और मैंने पहली बार ये डिश खाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरे बेटे को भी। नाश्ता वगैरह करके मैं लग गई थी घर के कामों में। सबसे पहले मैंने डस्टिंग करी और जो सामान फैला हुआ था उसे उसकी जगह पर सेट किया। हमें 1 महीने के करीब हो गया है तो घर हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। पूरे घर में धूल जाले वगैरह लगे हुए। लेकिन सरकारी क्वार्टर की ना एक बात बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे ना आप जैसे ही छुट्टी से आओगे तो आपको खाने की कोई टेंशन नहीं रहती है। आप बस अपनी साफ़ सफाई वगैरह कर लो और अपने घर को अरेंज कर लो। 1-2 दिन तक आपका खाने का चल जाता है। जो आपके फ्रेंड होते हैं, जैसे आपके आसपास के जो लोग होते हैं, वो आपका खाना वगैरह बना के दे देते हैं। सरकारी क्वार्टर्स की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है कि जैसे हर स्टेट में अलग तरीके से खाना बनता है। दाल रोटी सब्जी चावल होती तो सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन हर घर का हर स्टेट का अलग तरीका होता है उसे बनाने का। और जिन चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं होता, वो चीज़ें वो डिशेज़ हमें खाने को एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ यहाँ पर। जब भी हम छुट्टी से आते हैं तो घर में गंदगी तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। जैसे ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह हो गया, जितना भी आपके पास है मैक्सिमम चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं। सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं तो आप किसी को दे सकते हो, लेकिन अपना पूरा ग्रॉसरी का सामान हटाना बहुत मुश्किल होता है। और देखिए, ये हैं वो 2 बुक जिन्होंने हमारा सफ़र में बहुत साथ दिया, मेरा और मेरे बेटे का। 1 महीने के करीब हो गया है हमें, तो हमारा ग्रॉसरी का पूरा सामान लगभग ख़राब ही हो चुका है। तो मैंने यहाँ बेस के अंदर एक दुकान है, वहाँ पर भैया को फ़ोन कर दिया था, तो उनसे जो जो मेन चीज़ें थी ग्रॉसरी की वो मैंने मंगवा ली थी। बाकी की चीज़ें मैं बाद में लेकर आऊँगी, आराम से जाऊँगी। हमने क्वार्टर के अंदर आरओ प्लांट नहीं लगवा रखा है, तो बेस के अंदर बड़ा आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो वहीं से हम इस तरीके की कैन भर के ले आते हैं। 2-3 दिन आराम से चल जाती है। सारी चीज़ों को सेट करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए और करीब 2 घंटे के आसपास मुझे लगे थे सिर्फ झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाने के बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, सारी चीज़ें सेट कर दी थी, फिर पोंछा भी लगा दिया था। और देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि ये क्वार्टर 1 महीने से बंद पड़ा है। सफाई करते करते 2-2:30 हमें बज गए थे और लंच मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि आप लंच मत बनाना, मैं बना दूंगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए।